आप सुन रहे हैं मनीषा कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी परिंदे इश्क के, करण सिंह और निष्का रहेजा की आवाज में। एपिसोड 3, छोड़ आए हम वो गलियां। उफ, ये क्या हो गया? बिना बताए अंकल कैसे आ गए? दोनों हाथों से सर को थामे हुए मानसी दीवार से टिक गई। उसने मिरर में देखा तो पाया कि घबराहट से उसका चेहरा लाल हो गया है। फिलहाल तो बाथरूम में आकर शर्मिंदगी से तो बच गई, लेकिन वो कब तक बाथरूम में रहेगी? अंकल को बाथरूम की तलब हुई तो सीन और अटपटा हो जाएगा। यही सोचकर मानसी ने जल्दी से जीन्स पर लंबा कुर्ता पहना और छोटी सी मेकशिफ्ट किचन में चाय बनाने के लिए घुस गई। बाहर से अंकल और निखिल के बीच बहस की आवाजें आ रही थीं। मानसी की कंपकपी बढ़ गई कि कहीं वो उसी के बारे में तो बात नहीं कर रहे। गौतम अंकल यानी निखिल के पापा ड्राइंग रूम में बैठे थे। जब वो चाय लेकर पहुंची तो देखा निखिल उनके सामने सर झुकाए बैठा था। एक अजीब सा तनाव था उन दोनों के बीच। ये देखकर मानसी घबरा गई। उसके हाथ कांप गए। फिर भी खुद को वो संभाल कर बोली, नमस्ते अंकल। तुम इस वक्त यहां? वो कुछ कहती उससे पहले निखिल ने बात संभालने की कोशिश की। वो पापा, इसके पीजी वालों ने अचानक बिना नोटिस दिए निकाल दिया था, सो मैंने ही इसे कुछ दिन यहां रहने के लिए कहा था। बस कमरा मिलते ही। कब से रह रही हो मानसिया? जी वो बस 20 एक दिन। गौतम अंकल अविश्वास से देखते रहे, फिर निखिल से पूछकर बाथरूम की तरफ बढ़े। तब उनकी नजर कमरे पर पड़ी। वहां एक ही बिस्तर था जिस पर 2 तकिए और एक बड़ा कंबल पड़ा था। अब कुछ पूछने को बाकी नहीं था। उनका मन गुस्से से बुरी तरह से भर गया, लेकिन वो कुछ कहने की हालत में नहीं थे। जवान बेटा विरोध में खड़ा हो जाए तो हाथ से बात निकल सकती है, सो उन्होंने खुद को संभाला। ब्रेकफास्ट टेबल पर निखिल ने बात करने की कोशिश की। पापा, आप यूं अचानक, आपका कोई ऑफिस का काम था क्या? यही समझ लो। मानसी के चेहरे पर अब भी बदहवास। Sample complete. Ready to continue?